नमस्कार दर्शक। कोरोना संक्रमण इस समय पूरे विश्व में उफान पर है। भारत की कुंडली क्या कहती है इस बारे में? कब तक चलेगा कोरोना संक्रमण का यह दौर भारत में? सितारे क्या बोलते हैं इस बारे में? वे कौन से ग्रह हैं जो कोरोना संक्रमण की गति को भारत में बढ़ा रहे हैं? कब तक अपना दुष्प्रभाव भारत पर जारी रखेगा कोरोना? यही सब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। ग्रहों की इस गति के संबंध में क्या होगा आप पर इसका प्रभाव? यदि यह सब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हम आपको समय रहते इसी प्रकार जागरूक कर सकें। पूरा भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना नामक महामारी की चपेट में आ चुका है। पूरे विश्व में अब तक कोरोना से लगभग 1,47,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा लगभग 6,11,000 मौतें हो चुकी हैं। इसके विपरीत भारत में अब तक 11,92,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 28,000 मौत हो चुकी हैं। भारत दायिक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके संबंध में हमारे कार्यालय में आज कोरोना की वर्तमान स्थिति और इस पर ग्रहों का प्रभाव विषय पर विशद विवेचन किया गया, जिसके बारे में परिणाम कुछ इस प्रकार से सामने आए। स्वतंत्र भारत की कुंडली बनाने पर स्वतंत्र भारत की लग्न वृषभ लग्न की बनती है। वर्तमान में भारत देश की चंद्रमा की विषोंतरी महादशा चल रही है, जिसमें शनि का अंतर तथा शुक्र की प्रत्यंतर दशा वर्तमान है। गोचर में भारत की कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि अंतरदशा का स्वामी शनि विगत 5 मई से वक्री होकर के भाग्येश होकर भाग्य स्थान में ही विद्यमान है, जबकि बृहस्पति 14 मई से वक्री होकर के गति कर रहा है। 14 मई को बृहस्पति मकर राशि में शनि के साथ विद्यमान था, लेकिन 15 जुलाई से यह अब पुनः भारत के अष्टम भाव में स्वग्रही होकर के वक्रत्व का प्रभाव भारत की कुंडली में दे रहा है। इतना ही नहीं, आगामी 4 अगस्त 2020 को शनि भी धनु राशि में ही वक्री गुरु के साथ वक्री होकर के वक्री गति करेगा तथा वर्तमान में केतु भी धनु राशि यानी अष्टम भाव में ही भारत के 3 सितंबर तक रहने वाला है। अष्टम भाव को आयु या मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, जिसमें वर्तमान में 3 ग्रह वक्री होकर के गति कर रहे हैं। तो दर्शकों, यह थी स्वतंत्र भारत की कुंडली में 3 वक्री ग्रहों की अष्टम स्थान में स्थिति और वर्तमान में महादशा। आइए अब इस त्रिग्रही वक्रत्व का विश्लेषण या फलित करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में भारत की कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति, न्याय के अधिपति देवता शनिदेव तथा मुक्ति प्रदाता ग्रह केतु अष्टम भाव में विराजमान है और यह स्थिति अभी 3 सितंबर तक चलने वाली है, जो कि त्यों। अतएव ये कहा जा सकता है कि 5 मई 2020 से जब ये ग्रह वक्री हुए थे, तब से ही भारत में संक्रमण कोरोना का जो चल रहा था उसमें तेजी आई और 15 जुलाई को बृहस्पति धनु राशि में आए हैं, तब से ही यह संक्रमण का आंकड़ा बुलंदियों को छू रहा है। अभी 4 अगस्त को शनि भी धनु राशि में वक्री होकर के आने वाले हैं, जिसका प्रभाव यह होने वाला है कि कोरोना संक्रमण की जो गति इस समय चल रही है वह 4 अगस्त के बाद और तीव्र होने वाली है, यानी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा और भी जबरदस्त तथा भीषण तबाही मचाने वाला है। साथ में केतु की उपस्थिति भी है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 4 अगस्त के बाद कोरोना से संक्रमण का आंकड़ा तो बढ़ने वाला ही है, साथ ही साथ में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है, यानी कि व्यापक जनक्षति भारत में होने की पूरी संभावना है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ग्रहों गुरु,
शनि तथा केतु की यह स्थिति 3 सितंबर तक जैसी आज है वैसी ही चलने वाली है, जबकि गुरु तथा शनि 15 सितंबर तक वक्री रहने वाले हैं। अतः व्यापक जनशक्ति की संभावना शनि और बृहस्पति के अनुसार 28 सितंबर तक बनती है। यानी अभी 28 सितंबर तक कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली व्यापक जनक्षति से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी 28 सितंबर तक संक्रमण बढ़ेगा और व्यापक जनक्षति होने की प्रबलतम संभावना है। इतना ही नहीं, स्वतंत्र भारत की कुंडली में द्वितीय भाव में राहु भी गोचरवश चल रहा है। यह स्थान कुटुंब, धन तथा परिवार का स्थान कहलाता है। धन के बारे में जो स्थिति है वह यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस समय धन के लिए परेशान है। आर्थिक स्थिति में वह विपन्नता की ओर चला गया है। दूसरा भाव कुटुंब का भी कहलाता है, यानी कि कुटुंब के सदस्य, परिवार के सदस्य या देश के नागरिक, उनमें भी असंतोष की भावना पनपने वाली है। राहु को मुख से ऊपर का भाग यानी सिर का भाग माना गया है। यानी कि 28 सितंबर तक देश की सामान्य जनता में शासन सत्ता के प्रति निश्चय ही असंतोष की भावना पनपने वाली है। सरकार के प्रति भी असंतोष की मात्रा बढ़ने वाली है। यह ग्रह स्थिति यह बता रही है कि देश की सरकार के प्रति यह दशा अनुकूल नहीं कही जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कोरोना संक्रमण का बढ़ना निश्चय ही खतरे की घंटी साबित होने वाला है, जिसका परिणाम यह भी हो सकता है कि सरकार में कोई बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। इसके बारे में चर्चा हम अपने किसी अगले कार्यक्रम में करेंगे। तो दर्शकों, यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो हम ग्रहों के अनुसार जो सलाह आपको दे सकते हैं वह यह है कि ग्रह गोचर के अनुसार कोरोना संक्रमण के आंकड़े अभी आने वाले निकट भविष्य में और ज्यादा भयावह होने वाले हैं। व्यापक जनक्षति होने की पर्याप्त संभावना है। ऐसे में हम आपसे एक आत्मीय लगाव होने के कारण आपको यही सलाह दे सकते हैं कि जान है तो जहान है। अपनी जीवन बचाने के लिए अधिकतम सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक है। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, कोरोना संक्रमण से बचे रहें, जिसके लिए आपको सकारात्मक उपाय अपनाना और करना बहुत ही जरूरी है। जैसे बाहर निकलते समय मास्क अवश्य ही पहने, साबुन से 1 या 2 घंटे के बाद निश्चय ही हाथ धोते रहें, क्योंकि बचाव में ही उपाय है। 28 सितंबर तक कोरोना संक्रमण के बारे में पूरे भारत में विशेष सावधानी बरतने वाला समय चल रहा है। अतः सावधान रहें, सतर्क रहें, संक्रमण से बचने का पूर्ण प्रयास करें। ओम श्री माधवाय नमः।